रीवा के मऊगंज हायर सेकेंडरी विद्यालय से सेवानिवृत्त शिक्षक बुद्धसेन पटेल के ऊपर दोहरी पेंशन हड़पने का गंभीर आरोप सामने आया है, जिसके बाद मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी गंगा प्रसाद उपाध्याय ने जांच के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि सेवानिवृत्त आरोपी शिक्षक ने पहले से ही 2 शादी कर रखी थी, जिसमें से दूसरी पत्नी को अपनी नौकरी से मिलने वाले सारे लाभ दे रहा था तथा पहली पत्नी को लाभ से वंचित कर रखा था। आरोपी शिक्षक ने बाद में अपने साथ में काम करने वाली एक शिक्षिका को भी झांसा देते हुए अवैध रूप से अपनी पत्नी बना लिया, जिस पर अब तीसरी पत्नी की मौत के बाद उसकी पेंशन का लाभ लेते हुए अपनी बहू को अनुकंपा नियुक्ति दिलाई है। रीवा जिले के मऊगंज विकास खंड से आज एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पर शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय मऊगंज से सेवानिवृत्त हुए शिक्षक बुद्धसेन पटेल पर दोहरी पेंशन हड़पने का आरोप है, जिसके बाद मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल सेवानिवृत्त शिक्षक बुद्धसेन पटेल ने पहले से ही 2 शादी कर रखी थी, जिसमें से दूसरी पत्नी तथा उनके बच्चों को अपनी नौकरी का लाभ दे रहा था। वहीं साथ में नौकरी करने वाली एक अन्य शिक्षिका को भी बुद्धसेन पटेल ने अवैध रूप से अपनी पत्नी बना लिया था, जिसकी मौत के बाद अब खुद ही उसकी पेंशन का लाभ भी प्राप्त कर रहा है। इसके साथ ही आरोपी बुद्धसेन पटेल ने साथ में काम करने वाली शिक्षिका रामा देवी की मौत के बाद उसकी नौकरी की अनुकंपा नियुक्ति अपनी बहू को दिला दी है। बताया जा रहा है कि शिक्षक बुद्धसेन पटेल वर्ष 2020 में रिटायर हुआ था, जिसके बाद से सामाजिक कार्यकर्ता ज्ञानेंद्र गौतम ने उसके द्वारा ली जा रही दोहरे पेंशन के लाभ की जानकारी के साथ ही कई जगह शिकायत की, मगर अब तक इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो सकी। जिसके बाद आज समाजसेवी ज्ञानेंद्र गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खुलासा किया, जिस पर अब जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले पर जांच के आदेश दिए हैं। शिकायत मेरी की बुद्धसेन पटेल सेवानिवृत्त शिक्षक दुग्गमा कुलवियान मऊगंज का रहने वाला है, जो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मऊगंज से रिटायर हुए। वो दोहरी पेंशन ले रहे हैं और कई फर्जीवाड़े किए उन्होंने। पहला फर्जीवाड़ा उन्होंने किया कि पहली पत्नी का नाम अपने सर्विस बुक में छुपाया, उससे उत्पन्न एक लड़की हुई, उसका भी नाम उन्होंने सर्विस बुक में नहीं दर्ज कराया। फिर उन्होंने दूसरी पत्नी से शादी किया, उसके जो भी औलाद हैं उनका सबका सर्विस बुक में रिकॉर्ड कराया। फिर तीसरी एक उन्होंने जो महत्वपूर्ण फर्जीवाड़ा उन्होंने किया कि एक रमा देवी करके शिक्षिका थी, वो खत्म हो जाती तो उसकी भी पेंशन बुद्धसेन पटेल रिटायर्ड शिक्षक दुग्गमा मऊगंज ले रहे हैं। उसके में बारिश हो गई। मैंने उसको एक अवैध पत्नी के रूप में बनाया, जो हिंदू लॉ के मुताबिक कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति 2 पत्नी रख सके। पहली पत्नी का नाम छुपाया, उसके औलाद का नाम छुपाया, और फिर तीसरी मैंने पत्नी रखा उसने। तीसरी पत्नी के उसमें नामनी हो गए और उसकी भी पेंशन ले रहे हैं, अपनी भी पेंशन ले रहे हैं। शादी हुई है क्या थी उनसे? नहीं, शादी नहीं हुई है। तो कैसा? शादी का कहीं उल्लेख ही नहीं है। सर्विस बुक में जो भी रिकॉर्ड दस्तावेज हम एकत्र किए, उसमें कहीं उन्होंने शादी का उल्लेख नहीं किया कि अनुमति हम लिए हों शादी करने की। शादी नहीं किए। इसकी अभी तक शिकायत आपने कहाँ की? उसकी शिकायत मैंने जिला शिक्षा अधिकारी, आदित्य शाखा रीवा, कलेक्टर रीवा, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, हर जगह मैंने इसकी शिकायत की। आश्वासन क्या मिला? कुछ नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामला कब का है? ये मामला मैं शिकायत किया हूँ 29/7/2020 को पहली बार में शिकायत की। आपके पास क्या दस्तावेज उपलब्ध है जिसके आधार पे आप आरोप मेरे पास अपन कलेक्टर के दस्तावेज हैं, जिन्होंने ये साबित हुआ कि इन्होंने अवैध पत्नी रमा देवी को रखा, उसकी पेंशन ले रहे हैं, और उसमें अपने बहू को, इतना ही नहीं, उसके करीबी को अनुकंपा नियुक्ति मिलनी चाहिए, जिसमें अपनी बहू को उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति दिलवाया। इसमें किसी और की भी साठगांठ हो सकती है? अधिकारी अब वो अधिकारी है ही हैं। मैं 2020 से इसकी शिकायत कर रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कार्रवाई नहीं होती अविलंब तो मैं सीएम से मिलने जा रहा हूँ, मिलूंगा और कोर्ट जाऊंगा, और कोर्ट में सबको पार्टी बनाऊंगा। इतने लोगों को मैंने अपनी शिकायत पत्र दिया है, क्योंकि ये मामला 2 साल से ऊपर हो रहा, कोई इसमें सब दाव के बैठे हुए हैं। हाँ, जिला शिक्षा अधिकारी कलेक्टर को भी दिया। नहीं, उनको भी आप पार्टी बनाएंगे? सबको बनाएंगे।
हाँ, ये मामला मेरे संज्ञान में अभी अभी आया है। ये बुद्धसेन पटेल नाम का कोई शिक्षक बालक बहुगंज में कार्यरत था, जो रिटायर हो चुका है, और उसके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि वो अपनी अवैध पत्नी का पेंशन ले रहा है। तो ये मामला मेरे संज्ञान में भी आया है। अब मैं इसकी जांच कराता हूँ और देखता हूँ क्या वास्तविकता क्या है। आरोप लगाने वाले समाज सेवी का कहना है कि पूर्व में भी आपके यहाँ उन्होंने शिकायत की थी, इसके बावजूद भी आपके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। नहीं, मेरे जानकारी में तो पहली बार ये मामला आ रहा है। इससे पहले हो सकता है कि वो वीडियो के समय में दिया हो, या कि कहीं आवक जावक में से कोई पत्र दे के चला गया हो। इस बात की जानकारी मुझे आज ही हो रही है। उनका कहना है कि वो सीएम के पास नहीं जाएंगे शिकायत लेकर, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो। क्या? उनका कहना है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो इसकी शिकायत लेकर के वो सीएम के पास जाएंगे। नहीं, हम तत्काल ऐसे गंभीर आरोप पर तत्काल हम इसकी जांच कराएंगे, और जांच रिपोर्ट आने के बाद हम इस पर तत्काल सख्त कार्रवाई करेंगे।